नमस्ते। आप हमेशा एक सवाल देखते होंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसमें कि कोई धन जो है कुछ समय के पश्चात 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद कुछ और बढ़ जाता है। या फिर आप इस तरह के सवालों में आप कुछ इस तरह के भी सवाल देखते हैं कि कोई मूलधन है और वो कुछ समय के बाद इतना हो जाता है और कुछ समय के बाद और बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछता है कि बताइए मूलधन क्या होगा, और फिर उसी स्थिति में पूछता है कभी कि आपका रेट क्या होगा, दर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करें, इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक एसआई का है जिसमें कि मान लीजिए कोई मूलधन पी है, ठीक है, कोई मूलधन पी है और ये 2 वर्षों के पश्चात मान लीजिए ये धन हो गया है आपका 200 रुपया, ठीक है। और यही धन यानी कि यही पी जो है ये 4 साल में, यही पी जो है 4 साल में कितना हो जाता है, सवाल है आपका 300। तो पूछ रहा है बताइए यहाँ पर मूलधन क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर पी क्या होगा, ठीक है। अब जरा सोचिए 2 साल में कितना 200 और 4 साल में कितना 300, यानी कि आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच में समय का कितना अंतर है, तो आप कहिएगा 2 साल का अंतर है। और इसके वजह से जो इसके धन में अंतर आया कितने का आया, 100 का। यानी कि आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि वो मूलधन जो है वो पी जो है 2 साल में 100 रुपये बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से आप ये कहेंगे कि इस 2 साल में भी कितना बढ़ा होगा, 100। इस हिसाब से यदि कोई मूलधन पी है और 100 बढ़ करके 200 हो गया तो वो धन कितना था, तो 200 में से यदि आप 100 घटा देते हैं तो क्या ये आपको यहाँ पर मूलधन नहीं मिल गया, यही तो आपका पी है। नहीं समझे? दूसरा तरीका कुछ इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई धन पी है, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, ये M1 हो गया, इसको हम लोग M2 तरीके से देखते हैं। यदि मान लीजिए कोई धन है और वो अमाउंट, आपको ही पता होगा अमाउंट जो होता है वो मिश्र धन होता है, जिसमें मूलधन भी होता है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी उसी में होता है। तो कह रहा है कि वो पी जो है 2 साल के बाद, वो पी जो है वो 2 साल के बाद कितना हो जाता है, यानी मिश्रधन कितना हो जाता है, 200 रुपया हो जाता है। और वही पी जो मिश्रधन के रूप में 4 साल के बाद कितना हो जाता है, तो 300 रुपया हो जाता है। इस हिसाब से आप कहेंगे कि 2 साल में कितना बढ़ा, 4 में से 2 घटाइए, 2 साल में कितना बढ़ा, 300 में से 200 को घटा दीजिए 100, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा 50। 1 साल में कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। अब इस हिसाब से आप चाहें तो इसको उठा करके बना लीजिएगा, यहाँ से भी आपका पी आ जाएगा, आप चाहिएगा तो यहाँ से भी आपका पी आ जाएगा। पी का माने होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब देखिए इसी पर हम सवाल बनाते हैं, जैसे इस पर हम लोग यदि पी निकालने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन का माने क्या कि इसमें मूलधन तो है ही और साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट भी है। इसका इंटरेस्ट हटा दीजिए, ये अमाउंट है 200 ना, इसमें से इसका इंटरेस्ट घटा दीजिए। अब कितना साल का इसमें इंटरेस्ट जुटा हुआ है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2, यानी कि 2 साल का इसमें इंटरेस्ट घुसा हुआ है। तो 2 साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यदि 1 साल का 50 है तो 2 साल का कितना होगा, 100। तो 100 को यदि आप इसमें से घटा लेते हैं तो यहाँ जो आपका 100 आता है ये भी क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो एक तो तरीका आपके द्वारा ये हो गया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये हो गया, यहाँ से भी आप मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, मूलधन निकाल लिए। अब कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछता है साधारण ब्याज में, बताइए रेट कितना था। तो रेट का आपको सूत्र पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का आपको सूत्र पता होगा, क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटे 100। ये पता है कि नहीं पता है, पता होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब हमको रेट चाहिए, रेट को अस्थिर रहने दीजिए, SI को 100 से गुना कर दीजिए, PT नीचे नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से आप सूत्र निकाल सकते हैं, R बराबर SI को आप 100 से गुना करिए, PT जो है इसके साथ में लेके चले आइए, तो क्या आप ये सूत्र नहीं बन गया, कहिएगा जी सर जी, यहाँ से R का सूत्र बन गया। अब देखिए R निकालना कितना आसान हो गया, SI कितना है, SI कितना है, तो हम कहेंगे कि उसका 1 साल का ब्याज है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 1 साल में कितना दिया, वो 50 दिया, और 100 है तो 100, पी कितना पी आया है हमको 100, और टाइम ये 50 को बनने में कितना समय लग रहा है,
एक ही साल ना, तो T1, तो यहाँ से आप 100 में 100 काट दीजिए, 50%। तो देखिए आपके एग्जाम में दोनों टाइप से सवाल पूछा जाता है। कभी पूछ लेगा बताइए कि मूलधन क्या होगा, मूलधन बनाने निकालने का तरीका ये आप देख रहे हैं, मूलधन निकालने का तरीका ये देख रहे हैं। बाद बाकी आपसे रेट भी पूछ सकता है, जिसमें कि रेट का आपको सूत्र याद रखना एकदम ज़रूरी है। सूत्र क्या होता है, तो R बराबर क्या होता है, SI गुना 100/P गुना T। तो SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक साल का ब्याज कितना है, 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, 100 के जगह पर 100 लिखेंगे। P यानी कि मूलधन कितना आया, 100, तो 100 के जगह पर वो लिखिएगा। और 50 बनने में कितना समय लग रहा है, एक ही साल का ना समय लग रहा है, यहाँ 1 लिखिएगा, आपका आंसर आ जाता है R बराबर 50%। ये जो आप सवाल देखे, ये देखे सिंपल इंटरेस्ट का। अब कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए सवाल ये है कि कोई मूलधन P है, कोई मूलधन P है, ठीक है। ये जो है 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में ये जो हो जाता है कितना, 9000। हो जाने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका मिश्र धन दिया हुआ है, और यही धन जो है, यही धन जो है 9 वर्ष में, 9 नहीं, आप इसको जो है 6 वर्ष कहिए, 6 वर्ष में हो जाता है आपका 13,500। तो अब पूछ रहा है बताइए कि इसका मूलधन क्या होगा। सवाल को करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको यदि आप ध्यान से देखिएगा तो खूब आसान है। देखिए कोई मूलधन है 3 साल में कितना हो गया, 9000, और वही मूलधन है जो कि 6 साल में कितना हो गया, 13,500। तो इन दोनों के बीच में कितना समय का अंतर है, तो कहेंगे 3 साल का अंतर है, ठीक है, 3 साल का अंतर है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि पिछले वाले सवाल में हम इसको घटाते थे। काहे घटाते थे, काहे कि सिंपल इंटरेस्ट ना प्रत्येक साल बराबर रुपया ही देता है। जैसे कि यदि एक वर्ष में यदि वो 70 रुपया दिया, अगले वर्ष भी 70 रुपये देगा, अगले वर्ष भी 70 रुपये देगा, अगले वर्ष भी 70 रुपये देगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो चलता है वहाँ बराबर रुपया नहीं मिलता है, बराबर रेशियो के हिसाब से रुपया बढ़ता है या फिर रुपया घटता है। बात समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट में बराबर रुपया बढ़ता है घटता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बराबर रेशियो से रुपया बढ़ता है घटता है, ठीक। अब देखिए इस दोनों को काटिए, इन दोनों का रेशियो निकालिए, क्या होता है। आप कहिएगा 2 गो शून्य इसका, 2 गो शून्य इसका, काट देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 15 से लगाइए तो 15 छके 90, अब 15 इसमें लगाइए तो 15 नमा 135। अब देखिए और कटेगा, ये कैसे कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बात समझ रहे हैं। यानी कि 3 साल में, यानी कि 3 साल में क्या होता है, तो ये 2 से 3 हो जाता है। नहीं बात समझ रहे हैं। 2 साल में, 3 साल में क्या हो जाता है, धन 2 से 3 हो जाता है। आप इसको ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए कि 3 साल में जो है कोई धन जो है अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। कोई अंतर रहा दोनों बात में, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। मतलब 3 साल में क्या होगा, प्रत्येक 3 साल में क्या होगा, वो धन जो है 3/2 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 3 साल यहाँ भी है ना, तो ये भी तो 3/2 गुना बढ़ा होगा, ये भी तो 3/2 गुना बढ़ करके 9000 हुआ होगा। तो 9000 किसका 3/2 गुना, इसी P का 3/2 गुना कितना है, 9000। तो इस हिसाब से आप कहिएगा 3 से काट दीजिए इसको, 3000, और यहाँ से आप P क्या कहिएगा, 3 दूनी 6, 6000 आपका आंसर निकल गया। P बराबर कितना निकल गया, 6000 रुपया। आपके एग्जाम में खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन से ही सवाल पूछा जाता है। अगर रेशियो से सवाल पूछा जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग थोड़ा सा अलग अप्रोच से चलेंगे, ठीक। मान लीजिए कि ये 3 साल के बाद, 6 साल के बाद का है। मान लीजिए कि वो पूछ देता 18 साल के बाद, कितना साल के बाद, 18 साल के बाद पूछ देता हूँ कि बताइए कि ठीक है आप P निकाले, तो 18 साल के बाद वो मिश्रधन क्या होगा। बात नहीं समझ रहे हैं। मूलधन 6000 है, 18 साल के बाद वो मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए तो 6000 है, ये 6000 है, ये कितना गुना हो रहा है, 3/2 गुना हो रहा है। कितने साल के, 3 साल में 3 हो गया। फिर देखिए
फिर 3 6 हो गया, फिर 3/2 9 हो गया, फिर 3/2 कितना हो गया 3 3 6 3 9 3 12, फिर 3 15, फिर 18। तो 18 साल के बाद मिश्रधन ये हो जाएगा हमारा। मतलब कि प्रत्येक 3 साल के बाद ये धन जो है 3/2 गुना हो जाता है। ये कैसे पता चला? यहीं से हमको पता चला कि 2 से 3 हो गया, मतलब कि ये धन जो है 3/2 गुना हो गया। कितने साल में? तो गैप कितना का है? 3 साल में ना, तो 3 साल का। ठीक है, बेस्ट अप्रोच है, इससे बेस्ट अप्रोच कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि कोई मूलधन पी है, वो 4 साल में कितना हो गया 11,880 रुपया। अब फिर वही धन के बारे में कह रहा है कि ये धन जो है 6 साल में कितना हो गया 17,820। तो इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? तो कहेंगे कि 4 × 6 यानी कि ई जो है 2 साल का गैप है। लेकिन आपको भी पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें सीधा सीधा घटाने से काम नहीं चलेगा। काहे कि साधारण ब्याज में बराबर रुपया घटता है बढ़ता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बराबर रेशियो में कोई धन घटता है बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा। उसके बाद आप यदि देखिएगा ई भी 9 से भाग लगेगा, 8 × 9 8 × 9, इसमें भी देखिए 7 2 9 8 × 9, दोनों में 9 से भाग लग जाएगा। चलिए 9 से भाग लगा के देखते हैं। 9 एकम 9, 2 9 3 27, 1 और 9 दूनी 18, इसमें भाग लगा के देखिए। 9 एकम 9, 8 बचा, और 9 9 81, 9 9 81, 7 बचा, और 9 8 72, 198 आया। अब देखिए किससे भाग लगा सकते हैं? तो अब देखिए 11 से भाग लग सकता है। का है 2 1 3, 3 में से 3 घटाई 0, 8 1 9, 9 में से 9 घटाई 0, यानी कि 11 से इसमें भाग लगेगा कितना बार में? तब 12 बार में। इसमें 11 से भाग लगाइए, 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है, अब 6 से भाग लगा दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब देखिए 2 साल में धन के बीच में रेशियो का अनुपात क्या है, किस हिसाब से धन बढ़ रहा है? 2:3 के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी कि पहला वाला जो धन है वो कितना गुना हो जा रहा है? तो कहेंगे 3/2 गुने हो रहा है। ठीक है, कितना गुने हो रहा है? 3/2 गुने हो रहा है। कितने साल में? 2 साल में। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है 4 साल की, तो यानी कि इसमें 2 बार 3/2 से गुना हुआ होगा। 3/2 गुना होगा 2 साल के लिए, फिर अगले 2 साल के लिए 3/2 से गुना करना पड़ेगा, तब जा कर के ये आया होगा। यानी कि मूलधन का 3/2 गुना मूलधन जितना हुआ उसका 3/2 बराबर कितना 11,880। नहीं समझ रहे हैं बात को? अब देखिए ये भी 9 से विभाजित है, और यहाँ से भी 3 तिया 9, और 9 से इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, और 2 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18। अब आप इसको गुना कर लीजिए, 0 का 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 13 चौके 52, 5280 रुपया। यदि इतने को आंसर कह रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। पी बराबर कितना 5280 रुपया। फिर से हम समझा दे रहे हैं, यदि ये साधारण ब्याज का सवाल होता तो हम यहाँ पर इस दोनों को घटाते। काहे कि साधारण ब्याज में बराबर हिसाब से रुपया बढ़ता है घटता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बराबर रेशियो के हिसाब से धन बढ़ता है या घटता है, तो चूँकि बराबर रेशियो होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग रेशियो में इन दोनों को काट करके रेशियो में लाए। कितना आया 2:3। यानी कि कोई धन जो है 2 वर्ष में, कोई धन जो है 2 वर्ष में क्या होता है तो वो 3/2 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 4 वर्ष लिखा हुआ है, यानी कि 3/2 क्या बार जाएगा? 2 बार जाना पड़ेगा। तो इसलिए P का 3/2, फिर जो आया उसका 3/2 बराबर कितना 11,880। सवाल को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपके सामने जो सवाल दिख रहा है वो ये कह रहा है कि कोई मूलधन P है और वो 8 साल में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3780 रुपया हो गया। ठीक है, और वही मूलधन जो है 16 वर्षों में कितना हो गया, तो कहेंगे 4536 रुपया हो गया। कह रहा है कि ठीक है, इसी तरह से बताइए कि 24 साल बाद वो मूलधन कितना हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इसका मतलब है कि हमको रेशियो निकालना पड़ेगा कि किस हिसाब से, किस रेशियो से ये धन बढ़ रहा है। तो देखो ये यहाँ तक 8 साल और यहाँ तक 16 साल, इसको हटा दो तो बीच में कितना साल का आया हमको,
तब कहेंगे ये है 8 साल का। अब रेशियो निकाल लेते हैं। इतना बड़ी संख्या है, इसको काटना अपने आप में चैलेंजिंग वाला बात है। तो 2 से तो दोनों कटेगा, काहे कि इकाई अंक पर सम संख्या दोनों में है। अब देखते हैं क्या ये 4 से भी कटेगा, तो देख रहे हैं 80 4 से कटेगा, 36 भी 4 से कटेगा। आसान है कि सबसे पहले हम इसको 4 से काट लें। 4 से जब काटेंगे तो 4 9 36, 1 4 चौके 16, 2 4 पंचे 20। अब इसको 4 से काटिए, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, उसके बाद 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1134 आया। अब देखेंगे ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। बड़ी संख्या देखते हैं, 9 से विभाजित होगा क्या, इत 9, अब 5 4 9, ये 9 से विभाजित हो रहा है, 4 3 7, 8 1 9, तो ये भी 9 से विभाजित हो रहा है। तो दोनों 9 से विभाजित हो रहा है, काट देंगे। 9 एकम 9 0, 9 5 45, इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 2, 9 दूनी 18, 5 9 6 54। अब देखिए क्या 105 है, यहाँ 126 है, क्या और कटेगा क्या, हाँ 7 से कटेगा 15 बार में। ये 7 से कटेगा कितना बार में, 7 एकम 7, और फिर 5 7 8 56। फिर इसको काटिए 3 से, 3 5 15, इसको काटिए 3 6 18, 5:6। कभी कभी क्या होता है साथियों, इस तरह के कैलकुलेशन में, इस तरह के गुना भाग में आपको कटपिट करने में ठीक ठाक समय लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन पावर आपका कितना स्पीड है। जितना स्पीड होगा उतना ही जल्दी आप काट पाइएगा। अगर स्पीड आपका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो समय लगेगा। जैसे दुकानदार के पास आप जाते होंगे, आप हिन्ना उंगली पर हिन्ना करते रह जाते होंगे, उस सामान दे करके रुपया हाथ में थमा देता है, आप जोड़ते हुए घर आते हैं कि वो सही दिया है कि गलत दिया है। देखिए अब इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 5:6 का आया है, यानी कि ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा कि 6/5 के गुना से बढ़ रहा है। 5:6 का रेशियो आया ना, यानी कि पहले का जो धन है वो 8 साल में 6/5 गुना हो जाता है। ठीक है, 8 साल में। तो हमसे पूछा है 24 साल का, 16 साल का हमको दिया हुआ है कितना, 3536। अब देखिएगा यहाँ भी जो है 8 साल का ही गैप है। तो आप कह सकते हैं ये भी जो है यहाँ आएगा किस हिसाब से, इसी हिसाब से ना, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। अगर यहाँ 6/5 गुना के हिसाब से बढ़ेगा तो यहाँ भी जो है 6/5 के ही गुना के हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ आप 4536 को जब आप 6/5 से गुना करिएगा तो आपको जो है इस डिब्बा में, यानी कि 24 साल के बाद वो मूलधन कितना होगा वो पता चल जाएगा। चलिए 5 से लगा करके देखिए, 5 9 45, और फिर कटेगा नहीं 0, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, फिर 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 7 6 के 42, 1 43, और 9 6 के 54। आपका आंसर कितना आ गया, 5443.2। ये रुपया हो जाएगा कब, वही मूलधन 24 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5443 रुपया 20 पैसा। ठीक है। यदि इसी सवाल में यदि कहता कि बताइए मूलधन क्या होगा, तो हम क्या देख रहे हैं, 8 साल में वो धन जो है 6/5 गुना हो जाता है। तो 8 साल में वो धन जो है कितना गुना हो जाएगा, 6/5 गुना हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि P का 6/5 गुना ही क्या है, 3780 है। कितना है, 3780 है। तो अब आप जो है 6 से इसको काट लीजिए, कै बार में काट पाइएगा, 6 6 के 36, 1 6 3 18 है 0। अब P आपको चाहिए ना, तो 630 को आप 5 से गुना कर दीजिए, 0 5 3 15 के 5 बाकी 1, और 6 5 30, और 1 31, 3150 ये आपका मूलधन आ गया। वही मूलधन 24 साल के बाद 5443.2 रुपया हो जाएगा। दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट जो अभी आपके सामने सवाल दिख रहा है वो ये कह रहा है कोई मूलधन P है और 3 साल के बाद वो बढ़कर के हो जाता है 18,600, और वही धन 6 साल में कितना हो जाता है, 27,900। पूछ रहा है मूलधन बताइए क्या होगा। तो ये सवाल पहली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका धन बढ़ता है वो रेशियो में बढ़ता है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। देखिए 2 गो शून्य इसका, 2 गो शून्य इसका हटा दीजिए। अब आप देखिए कि ये दोनों कैसे कटेगा। तो यहाँ से यदि आप 2 से कटाने के लिए चलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 3 से दोनों कट रहा है, कैसे, 3 6 के 18 और 3 दूनी 6, और ये भी कट रहा है, 3 9 27 और 3 3 9। फिर देखिए आपको पहरा याद होना चाहिए।
कौन कौन सा पहरा, 1 से 20 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कैलकुलेशन को बढ़िया करना, आपको 1 से 30 तक भी याद रहना चाहिए पहरा। 27 सत्ते 189 होता है, ऐसे पहरा याद होना चाहिए। और साथ ही साथ 1 से 30 तक पहरा के अलावा जो अभाज्य संख्याएं हैं, खास करके अभाज्य संख्याएं, उसका कम से कम 5 तक टेबल तो आपको आना ही चाहिए। जितना भी अभाज्य संख्या है, अगर आप 1 से 100 तक में देखिएगा तो 25 को अभाज्य संख्या, 1 से 5 तक मन में भी गुना करके आपका आंसर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप इस दोनों में क्या लगाइएगा, तो 31 दूनी 62 और 31 तिया 93। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना समय का अंतर है, 3 6, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 साल का अंतर है। और ये धन जो है कहाँ से क्या हो गया, तो ये धन जो है 3/2 गुना हो गया। कितने साल में, 3 साल में। तो यदि यहाँ 3 साल की बात हो रही है, सेम बात यहाँ भी हो रही है, तो सेम स्थिति यहाँ भी रहा होगा। मूलधन भी जो है कितना गुना हो गया होगा यहाँ पर, 3/2 गुना। और तब जाकर के आपका मिश्र धन क्या हो गया, 18,600। यानी कि मूलधन का 3/2 कितना हो रहा है, 18,600 हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 2 गो 0। हमसे मूलधन पूछा है, 0 का 0, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 12,400। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।